हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10th। और हम कर रहे हैं यूनिट 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इससे पहले कि आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो आपको मेरे पिछले वीडियो देखना पड़ेगा, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, 10 में देखो कहते हैं दर्शाइए कि A1 A2 AN से AB बन रही है। बिल्कुल बन रही है जी। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार AN के बारे में जो डिफाइन किया गया वो ऐसे डिफाइन किया गया, AN इक्वल टू 3 प्लस में 4n, ऐसे ये डिफाइन किया गया है आपका। ठीक है, तो और इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे डिफाइन किया गया आपके पास। ठीक है, तभी आपके पास क्या करना है, AN हमारे पास इस क्वेश्चन में डिफाइन है। और बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्या रहती है इस क्वेश्चन में, ये प्रॉब्लम रहती है कि उसे ये नहीं पता लगता कि A1 A2 A3 क्या है। तो हमें इसमें से ही A1 A2 A3 बनाना है बेटा। तो AN डिफाइन है आपके पास, क्या है 3 प्लस में 4n, ये डिफाइन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, A1 कैसे निकालेंगे, तो n की जगह 1 रख दो, n की जगह रख दो 1। तो जहाँ पे n है ना, देखो आपके पास यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके पास तो पार्ट 1 कर रहा हूँ मैं 10 का, ठीक है ना। तो n की जगह 1 रख दो यहाँ पे, तो 3 प्लस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा बेटा। 4 इंटू 1 4 आएगा, देगा 7। ऐसे जब A2 निकालेंगे तो n की जगह रख दो 2 रख दो, तो 3 प्लस में क्या आएगा 4 दूनी 8, तो क्या आएगा 11 आ गया। ऐसे आपका D निकालो, D क्या हो जाएगा बेटा, A2 माइनस में A1, तो 11 माइनस में 7, तो ये D आ गया आपके पास 4। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, D निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, A पता D पता। अब हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी याद करना है। तो लगा दो, फिर 15 पदों का योग लगाने के लिए आता है, लिखा आपने S15 लगा दो, क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है बेटा, तो 15 यहाँ जब 15 पदों का योग बोले निकालने के लिए तो n की जगह 15 लिखना है। 2a, a की वैल्यू देखो जो 1 रखने से जो आपका 1 आया था 7, यहाँ पे 7 रखना है, या 15 माइनस में 1, और d क्या बेटा आपके पास 7, 4 निकल गया 4 रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 15/2 तो 7 दूनी 14, 15 में से गया तो आपके पास 14 गुना में 4। ठीक है बेटा, 15/2 अगर 14 प्लस में 14 चौक 56। ठीक है, 15/2 और ये अगर 56 और 14 70 हो गया बेटा, 56 और 14 70 हो गया, इसे काटोगे तो 15 आ जाएगा। 15 से गुना कर दो, 15 × 5 = 75 के 5, हाँसी लगे 7, 15 × 45 और 7 कितना हो गया बेटा 52। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जब ये AN के फॉर्म में दिया तो आपके पास 1 निकालने के लिए क्या करना है, n की जगह 1 रखना है, 2 निकालना है, दूसरा पद निकालना है। तो मैं 2 तक क्यों निकाला, 2 तक मैंने इसलिए निकाला क्योंकि हमें D निकालने के लिए A1 और A2 चाहिए, तो A1 और A2 यहाँ पे निकल गया हमारा। इस तरीके से हमने S15 पदों का क्वेश्चन बोला तो 15 पदों का योग निकालते, तो इसका फर्स्ट पार्ट खत्म। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या बेटा आपके पास, यहाँ पर हम सेकंड पार्ट के लिए देख सकते हैं कि सेकंड पार्ट क्या ये रहता है सेकंड पार्ट। तो मैं इसे वीडियो को पॉज करके अब इसे कॉपी कर सकते हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है बेटा, तो सेकंड पार्ट क्या है आपके पास यहाँ पर AN। ठीक है, AN इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 माइनस में 5n। ठीक है, तब क्या करोगे, A1 निकालोगे, A1। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रख दो 5 रख दो, और पीछे कौन सा गुना का निशान होता है, तो 9 माइनस में 5 कितना आ गया बेटा 4। ऐसे A2 निकाल लो, क्या हो जाएगा A2 कैसे निकलेगा, यानी जहाँ पे n है वहाँ 2 रख दो, तो n माइनस में 5 दूनी 10, तो कितना आ गया बेटा 10 में से 9 गया तो -3। ठीक है, अब D निकाल लो, D क्या हो जाएगा A2 माइनस में A1, तो A2 क्या है माइनस का 1 और A1 क्या बेटा, A2 माइनस का 1 आया और A1 क्या 4 है, तो यहाँ पे 4 रखो तो ये D आ गया आपके पास 5। अब क्या करना है आपको 15 पदों का, क्योंकि उसमें बोला 15 पदों का योग करना था, S15 निकाल दो। वैसे फार्मूला लगा था n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में D। ठीक है, तो 15/2, A की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, यहाँ पे 4 रखो, 15 माइनस में 1 है ना, D की वैल्यू माइनस का 5 निकल गया तो माइनस का 5 रख दो, यहाँ पर ब्रैकेट बंद। ठीक है बेटा, तो 4 दूनी 8 हो गया और ये 15 में से 1 गया तो 14, 14 गुना में माइनस का 5। ठीक है, तो 15/2 तो ये हो गया 14 पंजे 70, 14 पंजे 14 चौक 14 पंजे 70 आएगा, और ये माइनस का है एक्चुअली, माइनस का 70 यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, तो गुना में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस का 70 में से 8 गया, 70 में से 8 गया तो 62 आ गया बेटा। ठीक है, माइनस का 70 बढ़ा है, तो इसे काटोगे तो 2 3 से 2 कम दो, और 15 से गुना करोगे, माइनस का है तो 15 का 15 हाँसी लग गया 1, सॉरी 15 का 15 हाँ ठीक, हाँसी लग 15 45 40,
ये आ गया माइनस का 465, ठीक है ना। माइनस का है क्योंकि ये माइनस 31 था। तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर पूरा हो गया। मैं थोड़ा आंसर मैच कर दूँ आपके लिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कवर कर चुके हैं। अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। आई होप कि आपको 10वां क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे अगर आपको समझ में आ गया तो इसे नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, अब ये जो दिया हुआ है बेटा, ये n पदों का योग जो दिया हुआ है ना, ये 4n मान ये योग के फॉर्म में, ये एसएन के फॉर्म में दिया क्या हुआ आपके पास, यानी एसएन दिया हुआ है ये 4n माइनस में n का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या कर n के फॉर्म में दिया है, तो जो योग दिया हुआ है ना, योग क्वेश्चन में कह रहा है योग इस टर्म में दिया हुआ है, तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रथम पद ज्ञात करो, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करो, है ना, दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद भी ज्ञात करना है। इतने सारे पदों को इन्होंने क्या क्वेश्चन में पूछ लिया है, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं, तो अभी क्या है कि अब मैं सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना, वैसे हम यहाँ पे काम करते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो n की जगह पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, n के स्क्वायर किया तो 4 1 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, 3 आ गया। फिर s2 रखा, s2 में क्या हो जाएगा बेटा, n की जगह 2 रखना है ना, तो ये 4 दूनी 8 और ये होगा 2 दूनी 4, है ना, तो ये आ गया 4 आ गया। अच्छा बेटा, अब समझना ये है कि बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्या रहता है कि अब d निकालना तो बच्चों ने सीखा है, d निकालना क्या सीखा है बच्चों ने कि a2 माइनस में a1। अब मेरे पास a2 a1 तो है नहीं, ये तो क्या s1 s2 है। प्रॉब्लम ये है, तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, बच्चों का दिमाग यार ये कैसे, अब मैं अगर ये जब s1 और s2 के फॉर्म में, तो मैं d निकालूँ कैसे, है ना, d कैसे निकालूँ। तो यहाँ पे आप समझने वाली बात क्या है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस कंसेप्ट को अपने दिमाग में सेट करना बेटा, ठीक है ना। आपको समझना है, एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ बात क्या है। कुछ बातें प्रूव करनी है आपको, जैसे कि मान लो कि a1 और s1 क्या होता है, बराबर होता है। ये सारी बातें जो है मैं जो अब समझाने जा रहा हूँ, इस बात से आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल है बेटा, मैंने दिया 5 15 20, है ना, 5 10 15 20 25 इस तरीके से चल रहा है। 5 10 15 20 5 का सीरीज में इसको एक में लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, डन। अगर मेरे को s के फॉर्म में लिखना है, s1 s2 s3 s4 s5 इसी को, तो ये बेटा 5, तो 5 का 5 जाएगा, s2 में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 5 और 10 कितना होगा, 15 आ गया s2, है ना। तो एक ये टर्म क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसे माना, ठीक है, समझना है बात को। अब इस बात को मैं क्या समझ रहा हूँ, इस बात को, अब मुझे इसी टर्म को, ये जो टर्म था आपके पास 5 10 15 20 25 है, इसको मैं s के यानी सम के फॉर्म में यानी योग के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 5 और s2 क्या हो जाएगा 5 और 10 जोड़ 15, फिर जो 15 जोड़ा है उसमें अगला जोड़ दोगे तो 30 हो जाएगा s3, यानी देखो 5 10 15 15 15 30, फिर इसमें 20 जोड़ दूंगा तो 50 आ जाएगा s4, और इसमें 25 जोड़ दूंगा तो 75 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक ये सीरीज बन गया, क्या बन गया, एक ये सीरीज बन गया, ध्यान से। ये क्या, जो सीरीज मैंने एपी का फॉर्म लिया था वो अब एस योग के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखो जो a1 और s1 है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, जो रिमेंबर की है ना, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं रिमेंबर की, जो आपको याद रखना है कि जो a1 है वो s1 हर कंडीशन में क्या होता है, इक्वल होता है। देखो ये a1 और s1 क्या सेम रहा अभी। अब मुझे अगर दूसरी बात जो समझने वाली बात है, दूसरी बात जो समझने की बात क्या है कि अगर मेरे को इस फॉर्म में दिया हुआ है, अगर मुझे a2 निकालना है, क्या निकालना है, सपोज अब a1 तो मुझे पता लग गया, और a2 निकालना है तो कैसे निकलेगा, s2 माइनस में s1। देखो s2 अगर मैं 15 में से अगर s1 यानी 5 कम कर दूँ, 5 कम कर दूँ तो क्या देगा, ये मेरे को 10 देगा, क्या देगा 10। तो 10 क्या है, देखो यहाँ 10 क्या है, ये a2 है, तो a2 मिल गया। और जब मुझे a1 और a2 पता लग जाएगा तो फिर क्या है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो d पता लग जाएगा। यानी आपको ये दो बातें, इस बात को जो मैंने समझाया तो इसमें दो बातें आपको गांठ बांधनी है कि a1 और s1 क्या होता है, बराबर होता है। और अगर आपको अगर a1 पता लग गया तो अब a2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, s2 माइनस s1 निकालना पड़ेगा। अगर मुझे इसी तरीके से अगर मुझे चाहिए होता है, क्या चाहिए होगा, अगर मान लो मेरे को a3 चाहिए तो a3 कैसे निकलेगा, s3 माइनस में s2, यानी जो टर्म आपको चाहिए उतना ही s3 में से पिछले वाला टर्म घटाना होता है। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपका सब वो एक ये जो टेबल है ये हमें मैसेज दे रहा है, ये तो ये आपको याद रखना है। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको समझना है
तो यहाँ पे अब मेरे को S1 पता लग गया ये S1, तो सो A1 क्या हो जाएगा, क्योंकि A1 क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि A1 और S1 क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से बात समझ में आया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, S2 माइनस में S1 फार्मूला लगा सकता हूँ। देखो अब ये समझा था हमने। अब S2 मुझे 4 पता है और ये 3 पद, और S1 क्या 3 है ना, समझ लो। ये क्या निकल के आया, 1 निकल के आया प्लस का, है ना। तो ये मुझे A2 पता लग गया। अब D पता लगाना है, क्या पता लगाना है, D। तो D का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मेरे पास A2 माइनस में A1 हो जाएगा। तो A2 क्या है, 1, और A2 1 है, और A1 कितना आपके पास 3 है। तो ये क्या निकल गया, D क्या निकल के आ गया आपके पास, माइनस का 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन कवर हो गया आपके पास, इसका प्रथम पद क्या है, कवर होगा। इसका प्रथम पद आपके पास ये निकल के आया, पहला आंसर ये निकल गया। तो कहता है प्रथम 2 पदों का योग याद करना है। प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग ये भी निकल के आ गया। देखो S2 का मतलब प्रथम 2 पदों का योग है, ये भी प्रथम 2 पदों का योग भी हमारे पास निकल के आ गया, ये वाला आंसर। ठीक है, ये आ गया आंसर निकल के आ गया। अब कहते दूसरा पद क्या है, तो देखो मैंने S2 माइनस S1 निकाला, तो ये आपका दूसरा पद निकल के आ गया 1। ये देखो ये भी कवर हो गया आपका, ये कवर हो गया, मैंने ये कवर कर दिया मैंने, इसका प्रथम पद कवर कर दिया। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद याद करना है। तीसरा पद, अब तीसरा पद याद करना है, कह रहा तीसरा पद याद करना। तीसरा पद क्या होता है, A प्लस में 2D होता है। A क्या है बेटा आपके पास, A 3 है, और D की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो यानी आपके पास क्या आएगा, 3 और 2 दूनी 4, -4। तो ये तीसरा पद क्या, -1 आ गया। फिर कहते 10वां पद याद करो, 10वां पद निकाल लो। A प्लस में 9D होता है बेटा। तो A क्या आपके पास, A क्या है आपके पास, ये रहा A1 और S1 बराबर 3 है, 9D। D की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये होगा 9 दूनी 18, तो ये -16। A10 क्या होगा, -16 होगा। ठीक है, मैं चेक भी कर देता हूँ आंसर, जो हमारा सब कुछ ठीक निकल के आ रहा है। देखते हैं हम लोग, यस बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, और आपके पास क्या है, फिर क्या कहता है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, nवां पद याद करना है। देखो जब n पद बोलेगा तो n की जगह n रहने देना आपको, क्या रखना है, n की जगह n। तो A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D, ये फार्मूला होता है। A क्या आपके पास, A आपके पास 3 है, A क्या आपके पास 3, ठीक है बेटा। n की जगह n रहने दो, D क्या है आपके पास, -2 रख दिया, तो 3। अब ये -2 से गुना करेंगे तो ये देखो ये -2 है, और ये माइनस और ये माइनस में प्लस का 2 आ जाए। ठीक है बेटा, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 माइनस 2 है। तो n पदों का योग कितना आ गया आपके पास, n पद क्या आ गया आपके पास, 5 माइनस में 2 है। तो इस तरीके से आपका जो ये तीसरा पद बोल रहा है ये भी निकाल दिया मैंने आपके पास, 10वां पद बोला 10वां में निकाला, और nवां पद बोला था तो ये आपका nवां पद निकल गया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर 11वां क्वेश्चन भी कवर हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये जो मैंने पार्ट बताया है आपका ना, ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत स्पेशल। ये स्पेशल तो आपको ध्यान रखना, अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजन वाला रहता है ये क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान से इस वीडियो को बार बार ध्यान समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू बेटा, हरे कृष्णा।